लॉर्ड बच्चों, आप सभी कैसे हो? आप अच्छे हो ऐसे मैं प्रभु में विश्वास करती हूँ। आइए हम इस क्लास को शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले हम छोटा सा प्रार्थना करेंगे। आप जहाँ पर भी हो वहाँ घुटनों पे आइए और आंखें बंद कीजिए। हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु। तूने हम सबको संभाला है प्रभु, इसीलिए तेरा धन्यवाद प्रभु। तू हमसे बातें करते आ रहा है, तू हमें प्रभु तेरी इच्छा प्रकट कर रहा है। तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु। हमें हमारे उद्धारकर्ता से पहचान करवा के तू दे रहा है प्रभु। तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु। सच में प्रभु यीशु मसीह, तुझे जानने के लिए, तुझे समझने के लिए प्रभु इन बच्चों को तू कृपा कर प्रभु, कि तूने हमसे कितना प्यार किया है प्रभु। तू हमें क्षमा करने के लिए आया है प्रभु। तू हमें पापों से छुड़ाने के लिए आया है। ये सारी बातें इन बच्चों को समझने के लिए तू प्रभु कृपा कर। और ये बच्चे भी तेरी आज्ञा पालन करके तेरी इच्छा अनुसार चलने के लिए तो इन बच्चों को अगुवाई कर प्रभु। मैं खुद को तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से मांगती हूँ, आमीन। बच्चों, आज हम लेसन नंबर 26 सीखेंगे, जो है चरवाहे यीशु को देखते हैं। शेपर्ड्स सी जीसस। याद करने के लिए वचन लूका का सुसमाचार 2 अध्याय 14वां वचन। आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। मेमोरी वर्स लूक चैप्टर 2 वर्स 14। ग्लोरी टू गॉड इन द हाईएस्ट हेवन एंड ऑन अर्थ प्लेस टू दोज ऑन whom his favor rests। इस पाठ का विषय है, हमें समझना है कि यीशु कौन है और उसकी आराधना करनी है। We must understand who Jesus is and worship him। बच्चों, हमने पिछली क्लास में किसकी कहानी सुनी थी? सही, हमने बालक यीशु की कहानी सुनी थी, है ना बच्चों? हमने मरियम को देखा था, यूसुफ को देखा था। मरियम एक यहूदी कुंवारी थी और यूसुफ भी एक यहूदी पुरुष था, कि जिसकी मंगनी मरियम के साथ हुई थी, है ना बच्चों? तो तब मरियम के सामने एक स्वर्गदूत आके खड़ा हुआ और स्वर्गदूत ने मरियम से कहा कि तू गर्भवती होगी और तुझे पुत्र होगा, जिसका नाम तू यीशु रखना। तो मरियम ने स्वर्गदूत से कहा कि मुझ में तेरा वचन पूरा हो। हमने ये पिछले क्लास में देखा था। फिर कैसर के राजा की आज्ञा के अनुसार नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगरों में जाना था। तो यूसुफ और मरियम दोनों भी बेतलेहम की ओर निकल पड़े, क्योंकि उन्हें नाम लिखवाने थे। फिर हमने देखा कि वहां पर उनको जगह नहीं मिली। उनको आराम करने के लिए चरनी में जगह मिली, कि जहां पर मरियम ने बालक यीशु को कपड़े में लपेटकर वहां चरनी में रख दिया था, है ना बच्चों? ये हमने पिछले क्लास में देखा था। बच्चों, आगे की कहानी में हम एक खुश खबर या आनंद का सुसमाचार इसके बारे में देखने वाले हैं। हमने देखा कि यीशु बालक जन्मा है और उसे चरनी में रखा है। बालक यीशु का जन्म बेतलेहम में हुआ। बच्चों, बेतलेहम एक बहुत ही छोटा सा नगर है, जिसमें थोड़े ही लोग रहते हैं और वहां पर मुख्य व्यवसाय है गडरियों का। वहां पर बहुत सारे लोग गडरिये हैं। गडरिये माने बच्चों शेपर्ड्स, की जो भेड़ों की रखवाली करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उन्हें चराने के लिए हरी हरी घास वाली भूमि में ले जाकर उन्हें चराते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। ये काम होता है गडरियों का। लेकिन उस समय गडरिया बहुत ही साधारण व्यक्ति थे, कि जिनको कुछ महत्व नहीं था। ऐसे उनको तुच्छ लिखा जाता था।
जिस रात यीशु मसीह का जन्म हुआ, उसी समय उसी रात बेथलेहम से थोड़ी दूरी पर कुछ गडरिये थे जो मैदान में अपने भेड़ों के झुंड की रखवाली कर रहे थे। बच्चों, क्या आप देख सकते हो? गडरिये हैं और उनकी भेड़ें हैं और गडरिये भेड़ों पर पहरा दे रहे हैं। तब अचानक एक स्वर्गदूत स्वर्ग से उनके पास आया और परमेश्वर का तेज उनके चारों ओर चमका। गडरिये डर गए क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा स्वर्गदूत नहीं देखा था। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो, मैं तुम्हें एक आनंद का सुसमाचार सुनाऊंगा जो सभी लोगों के लिए है कि आज दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता जन्मा है जो है यीशु मसीह। और तुम्हें पता होने के लिए तुम देखोगे कि एक बालक को कपड़े में लपेटा हुआ चरनी में रखा है। बच्चों, हम कब खुश होते हैं? जब हमें हमारी मनपसंद की चीजें मिली, तब हम खुश होते हैं ना। बच्चे कब खुश होते हैं? जब उन्हें टॉयज मिले, खिलौने मिले और नए कपड़े मिले और कुछ चॉकलेट्स मिले, तो बच्चे कैसे खुश होते हैं? हाँ, तब बच्चे बहुत खुश होते हैं। लेकिन बच्चों, हम यहाँ पर गडरियों की बात कर रहे हैं। गडरिये भी बहुत खुश हुए हैं, लेकिन उनकी खुशी किसके लिए है? उनकी खुशी है कि उनके लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। तब अचानक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का पूरा दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और उसका गुणगान गाते हुए दिखाई दिए। और वे कह रहे थे कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। देखा बच्चों, केवल गडरिये ही खुश नहीं थे, लेकिन स्वर्गदूत भी आनंद से गा रहे थे और स्वर्गदूतों ने यह खबर उन गडरियों को दी और वे वहां से चले गए। गडरियों ने वह बात सुनी जो खबर स्वर्गदूत ने बताई थी, वह सुनी और उन्होंने तुरंत निर्णय किया कि हम बेथलेहम जाएंगे। तब जब वे बेथलेहम पहुंचे तो उन्होंने वहां पर मरियम, यूसुफ और बालक जिसको कपड़े में लपेट कर रखा था, इन सबको उन्होंने पाया। जब उन गडरियों ने देखा कि जो बातें स्वर्गदूत ने बताई थी सभी सच हुई और इस वजह से उन्हें पूरा विश्वास हुआ। फिर गडरियों ने ये बातें सभी लोगों को बताई और सभी लोगों ने यह सुनकर आश्चर्य जाना कि ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन उन्होंने भी विश्वास किया। गडरियों ने प्रभु यीशु की आराधना की और इसलिए वह परमेश्वर की स्तुति और उसके गीत गाते हुए वह वहां से लौट गए। बच्चों, गडरियों ने तो परमेश्वर का सुसमाचार सुना, उस पर पूरा विश्वास किया, इसीलिए उन्होंने यीशु मसीह को देखा। वैसे ही हमारे लिए भी एक सुसमाचार आया है जो यीशु मसीह खुद है और हमें उस पर पूरा विश्वास रखना है। तो हमें सभी लोगों को भी यह सुसमाचार बताना है। हमारे घर के लोग, हमारे परिवार के लोग, हमारे पड़ोसी और हमारे दोस्तों को भी ये सुसमाचार बताना है। हम देख सकते हैं कि सभी लोगों में गडरियों को उच्च नहीं मानते थे, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें चुना और महत्वपूर्ण ठहराया। वैसे ही हमें भी यीशु मसीह ने चुना है और इस कारण हमें यीशु मसीह को समझकर अपने हृदयों में स्थान देना है और उसी की आराधना करनी है। बच्चों, इस कहानी से
हम देख सकते हैं कि परमेश्वर यहोवा हमसे कितना प्यार करता है और उसने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दिया, है ना बच्चों? इस वजह से हमें भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखकर उससे प्यार करना चाहिए। बच्चों, यह कहानी कितनी सुंदर थी ना, प्यार से भरी हुई। आओ, तो हम अब परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और इस क्लास को समाप्त करेंगे। जहाँ कहीं भी हो, घुटनों पे आइए, हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु। स्वर्ग छोड़कर हमारे लिए पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में आया प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। गडरियों को तू प्रकट हुआ प्रभु, तुझे वह देख पाए। वैसे ही प्रभु, हमें भी तू विश्वास प्रभु उत्पन्न कर, इन बच्चों में तेरे प्रति प्यार उत्पन्न कर, विश्वास उत्पन्न कर प्रभु, जिस कारण ये छोटे प्यारे बच्चे भी तुझे जान सके, तुझे पहचान सके प्रभु। ऐसा तो कर प्रभु, ऐसी कृपा तो उन पर उंडेल प्रभु। स्वर्ग का परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आया है, ये पूरा विश्वास प्रभु, ये सुसमाचार इन बच्चों में प्रभु पूरी तौर से उतरे। ऐसे तो कर प्रभु। प्रभु, आज तूने हमसे बहुत अच्छी बात कही है कि हमें अपने हृदयों में तुझे स्थान देना है। तो प्रभु, आज से हम अपने हृदयों में तुझे स्थान देते हैं प्रभु। तू हमारे हृदयों में राजा बनकर राज्य कर प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। इन बच्चों को भी तू तेरे प्यार में, तेरे अनुग्रह में और तेरे विश्वास में बढ़ा प्रभु। तू इनकी अगुवाई कर प्रभु। तूने हम सबको इस क्लास में सिखाया है, समझाया है, इसीलिए तेरा धन्यवाद करती हूँ। आगे का सारा समय तेरे हाथों में सौंप कर मांगती हूँ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से, आमीन। बच्चों, इस क्लास की, इस लेसन की एक्टिविटी के लिए आपको ऐसे एक्टिविटी शीट बनानी है बच्चों। 2 हाथ हैं, हाथों के शेप से कट करना है और बीच में हार्ट का, हृदय का शेप है और उस पर लिखना है कि हमें समझना है कि यीशु कौन है और उसकी आराधना करनी है। We must understand who Jesus is and worship him. तो हमें बच्चों अपने हृदयों में प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करके स्वीकारना है और हाथों ऊपर करके आराधना करनी है।